वो उसके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लकी ने जब कोयल को देखा तो उसे लगा कि उससे बीच में आना चाहिए। इससे पहले कि वो बीच में जाता, कोयल ने गुस्से से उस आदमी से कहा, मलहम लगाना अपनी बहन की पीठ पे, रास्ता छोड़ और आगे जाने दे मुझे। कोयल ने उसे हटकाते हुए कहा, अच्छा तो तू ही बन जा ना मेरी बहन, चला जा। उस लड़के ने कोयल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ने की ओर आगे बढ़ने लगा। उसके इस बर्ताव से कोयल को असहज महसूस हो रहा था और उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। वो लड़का घूरते हुए कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने कोयल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बीच में ही रोक दिया था। जब उस आदमी ने कोयल से नजर हटाते हुए उस आदमी को देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि लकी था। भैया भैया क्या कर रहे हो? बहन भी बोल रहे हो और छेड़ भी रहे हो। लकी ने बहुत प्यार से उस आदमी से कहा और धीरे से कोयल के आगे आ गया। अबे तू कौन है बे? हट जा बीच में से, वरना दिल्ली में नजर नहीं आएगा। उस आदमी ने कहा, अरे भाई प्यार से बात करो ना, मर्द हो तो मर्द की तरह बात करो। मर्द होने में और गुंडा होने में बहुत फर्क होता है। क्यों अमित प्रीतम गर्वित, मर्द और गुंडा होने में फर्क होता है कि नहीं होता है? लकी ने उन तीनों की ओर देखा और इशारे से उन्हें अपने पास बुला लिया। उन तीनों को भी लकी का इशारा समझने में देर नहीं लगी थी और वो भागकर उसके पास आ गए। अब वो चारों लड़के उस अकेले आदमी को घेर कर खड़े थे। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? जिस दिन अकेला मिल गया ना, उस दिन मारते मारते लाल किला पर चढ़ा दूंगा, उस आदमी ने कहा। लकी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कोयल की ओर देखते हुए बोला, मैडम आप घर जा रही थी ना, रास्ते में पुलिस स्टेशन आए तो इन भाई साहब की रिपोर्ट लिखवा देना। सबूत की चिंता मत करना, होटल में सीसीटीवी लगा हुआ है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। गर्वित जाकर मैनेजर से पिछले 5 मिनट का फुटेज तेरे फोन में ट्रांसफर करवा ले तो, और सोशल मीडिया पर इसे वायरल करवा, और इन भैया को भी टैग कर देना। भाई साहब आपका हैंडल नेम क्या है बताइएगा प्लीज। लकी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा। गर्वित को मैनेजर के कमरे में जाता देख उस लड़के की हालत खराब हो गई थी। ये सब करने से पहले उसने सोचा नहीं था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। इसलिए उस लड़के ने गुस्से से लकी को घूर कर देखा और फिर पैर पटक कर बाहर निकल गया। इधर लकी और उसके दोस्त उस लड़के को जाते देखकर हंसने लगे थे। कोयल के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। उसका गुस्सा अब थोड़ा सा शांत होता दिखाई दे रहा था और उसने लकी की ओर देखकर कहा, थैंक्स। लकी बदले में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन इसके बाद कोयल वहां से निकल गई थी। उसे तो लग रहा था कि वो अब रुककर उसके साथ खाना खा लेगी, लेकिन कोयल ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं थी। वो एक बार जो डिसाइड कर लेती थी, उसके बाद चाहे उसका खुद का नुकसान हो, लेकिन वो चीज करके ही रहती थी। उसके चले जाने के बाद दिशा और मानसी थोड़ी सी शांत हो गई थी। सब लोगों ने खाना मंगवाया और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए खाना खत्म कर दिया। बिल भरने के बाद रोशनी अपनी सहेलियों के साथ चली गई। वहीं अमित अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे पर आ गया था। उसने अपने कपड़े बदले और फौरन मैदान में चला गया। आज उसके बास्केटबॉल के ट्रायल होने थे। इधर प्रीतम, गर्वित और लकी अपने अपने पलंग पर लेट गए थे। तीनों ने अपने अपने फोन निकाल लिए थे और सोशल साइट पर सर्फिंग करने लगे थे। जैसे ही गर्वित ने अपना सोशल मीडिया हैंडल खोला, वो खुशी के मारे जोरों से अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे पर आ गया था। उसने अपने कपड़े बदले और फौरन मैदान में चला गया। आज उसके बास्केटबॉल के ट्रायल होने थे। इधर प्रीतम, गर्वित और लकी अपने अपने पलंग पर लेट गए थे। तीनों ने अपने अपने फोन निकाल लिए थे और सोशल साइट पर सर्फिंग करने लगे थे। जैसे ही गर्वित ने अपना सोशल मीडिया हैंडल खोला, वो खुशी के मारे जोरों से उछल पड़ा। अरे भाई लोग, अंजलि लाइव आ रही है यार, जल्दी आओ, लॉग इन मारो यार। गर्वित अंजलि को बहुत पसंद करता था। वो उसकी क्लास में ही पढ़ती थी और ऐसे आए दिन वो लाइव आ जाती थी। जिस दिन वो लाइव होती, उस दिन वो पूरे क्लास में ये फैला देती थी। इस ऐप पर जिस पर वो लाइव आती थी, उस पर लड़के उसे अलग अलग इमोजी भेजते थे। हर इमोजी भेजने के कुछ पैसे लगते थे। हर इमोजी की कीमत अलग थी। ये इमोजी अंजलि को गिफ्ट में मिलते थे और बाद में वो इसे कैश करवा देती थी। क्योंकि अंजलि बहुत खूबसूरत थी और किसी का मन भी मोह लेती थी, इसलिए लड़के दिल खोलकर उसे इमोजी भेजते थे। इस पूरे ऐप की एक और खास बात थी और वो ये कि इसमें सबके नाम दिखाई नहीं देते थे जो उसके असली नाम थे। सब लोगों ने अपने अपने हैंडल अलग अलग नाम से बना रखे थे। जब लकी को लगा कि उसके पास भी कुछ करने के लिए कुछ खास है नहीं,
तो उसने भी अंजलि के लाइफ में अपने आप को जोड़ने का सोच लिया। उसे अंजलि से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस इसलिए जुड़ गया था कि वो बस अंजलि की रूममेट डिम्पल को देख सके। वो तो ये देखना चाह रहा था कि क्या डिम्पल को उसकी जरा भी याद आ रही थी, या आज क्लास में उसने जो ड्रामा किया था वो ड्रामा नहीं बल्कि सच्चाई थी। इस वक्त तक उसके लाइफ में 30 लोग जुड़ गए थे और वो सारे ही उसके क्लासमेट्स थे। दोपहर लंच से आने के बाद उनकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए सब लोग उस लाइफ से जुड़ गए थे। अंजलि ने अपने हाथों में एक गुलाबी रंग का तकिया दबा रखा था और पीले रंग के हेडफोन लगाए हुए थे। वो कैमरा के सामने देखकर मुस्कुराई जा रही थी। गाइस, मुझे आए हुए अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से ना मुझे एक भी प्रेजेंट नहीं मिला है। लगता है आज ना किसी को आइसक्रीम नहीं खानी है और ना ही किसी को मेरे साथ डेट पर जाना है। अब इससे पहले कि मैं लाइव खत्म कर दूं, जल्दी से कोई इमोजी भेजो। अंजलि ने पाउट बनाकर कैमरे की तरफ एक किस उछाल दिया। उसे देखते ही लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई थी। अंजलि पूरे क्लास में बहुत पॉपुलर थी। ऐसा कोई लड़का नहीं था जो उसे पसंद ना करता हो। कुछ लोग तो दिल ही दिल में अंजलि को अपना दिल ही दे चुके थे। जैसे ही उसने प्रेजेंट की बात की तो किसी ने उसकी तरफ गोल्ड रिंग भेज दी, तो किसी ने उसके पास नेकलेस भेज दिया। नेकलेस के लिए थैंक्स मॉर्निंग स्टार, गोल्ड रिंग के लिए थैंक्स राइजिंग हीरो। अंजलि के पास जैसे जैसे गिफ्ट आते जा रहे थे वैसे वैसे वो लोगों को थैंक्स देती जा रही थी। ज्यादातर लड़के उसे 50 या 100 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया करते थे। जैसे ही अंजलि ने कुछ लोगों को थैंक यू बोला, तभी किसी ने नीचे में एक कमेंट लिखा, अंजलि तुम बहुत सुंदर हो, दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हॉट हो यार। और इतने में उसे एक और इमोजी मिल गया। अब गर्वित से रहा नहीं जा रहा था। उसने भी जोश जोश में एक 50 का नेकलेस अंजलि के कमेंट सेक्शन में डाला और नीचे अपने हैंडल फ्लाइंग फिश से मैसेज डाला, अंजलि मैं गर्वित, मैं बहुत दिनों से ना तुम्हारे लाइव आने का इंतजार कर रहा था। हेलो गर्वित, थैंक यू, मैं जानती हूँ तुम्हें, अंजलि ने उधर से जवाब दिया। उसका जवाब पढ़ते ही गर्वित की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने दोस्तों की ओर देखकर कहा, अरे भाई लोग, तुमने देखा, अंजलि ने मेरे मैसेज का जवाब दिया यार। इससे पहले कि वो अपने मैसेज की पूरी तरह से खुशी मना पाता, उसने देखा कि एक लंबा सा मैसेज नीचे उसका इंतजार कर रहा था। अबे गर्वित साले फॉर टीचर, तू कब से अंजलि को प्रेजेंट देने लगा? कहीं से चुरा कर पैसे लाया है क्या? ये मैसेज पढ़ते ही गर्वित की खुशी को मानो नजर से लग गई थी। लकी ने देखा कि तुरंत उसकी बाहें तन गई थी। उसे मालूम था कि पूरी क्लास यही थी और उसे आगे इस चीज के लिए पूरी क्लास में चिढ़ाए जाने वाला था। गर्वित अगर शांत रह जाता तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, इसलिए उसने भी गुस्से में पलटकर जवाब देते हुए कहा, हाँ अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूं तो तेरी क्यों चल रही है? तेरी बातों में से ना मुझे गटर जैसी बदबू आ रही है। ये पढ़कर सामने वाले इंसान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने लिखा, अबे ओए बेवकूफ, पैसे जेब में एक है नहीं और अंजलि को प्रेजेंट दे रहा है। साले बाप ने पैसे फीस भरने के लिए दिए हैं और तुम उससे यहाँ अय्याशी कर रहे हो। और अपने बाप से ना जरा तमीज से बात करो वरना लैब का मेंढक बनाकर तुझे यहीं चीर दूंगा। इस तरह की बातें पढ़कर अंजलि भी शॉक थी। उसे लग रहा था कि उसने चैट रूम का माहौल ही खराब कर दिया, इसलिए उसने कहा, अगर तुम दोनों अभी की अभी चुप नहीं हुए ना तो मैं तुम दोनों को बैन कर दूंगी। सॉरी अंजलि, लेकिन शुरुआत पहले इसने की थी। गर्वित ने लिखा, अबे खत्म भी मैं ही करूंगा। अंजलि, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्रेजेंट, उसने कहा और अंजलि की तरफ एक कार का इमोजी भेज दिया। इस इमोजी की कीमत 1000 रुपए थी। अंजलि इतना तो पूरे लाइफ से भी नहीं कमा पाती थी जितना उसने एक प्रेजेंट में कमा लिया था। अंजलि ने तुरंत अपने सुर बदले और उसे थैंक यू बोलने लगी, लेकिन उस लड़के का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। उसने उसे $5 की 5 इमोजी और भेज दिए। हर इमोजी की कीमत 100 ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अंजलि की तरफ एक और गिफ्ट उछाल दिया जिसकी वजह से उसका भी मुंह बंद हो गया था। ये देखकर ना सिर्फ गर्वित को बल्कि लकी को भी गुस्सा आ गया था। अब बोलना फटीचर, क्या हुआ? पलंग के नीचे घुस गया क्या? आकाश ने लिखा और चश्मे वाला इमोजी भेज दिया। गर्वित चाहकर भी अब कुछ नहीं लिख सकता था। उधर प्रीतम भी ये सारे मैसेज पढ़ रहा था। भाई लोग, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए किसी के बारे में इस तरह की बातें लिखनी अच्छी बात नहीं है यार, प्रीतम ने लिखा। लेकिन उसके लिखते ही उसे भी गर्वित की तरह ही लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई उसके कपड़े के बारे में तो कोई उसकी सूरत के बारे में बहुत सारी बकवास बातें करने लगा। गर्वित और प्रीतम दोनों ही गुस्से से आग बबूला हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लकी उन दोनों के इस गुस्से को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहा था और साथ ही वो चैट रूम की सारी चैट भी पढ़ रहा था।
जब कमेंट्स की भरमार लग गई तब किसी ने नीचे कमेंट लिखा, अरे भाई देखो किसी ने चांद का इमोजी भेजा है। उसके लिखते ही सब लोग शांत हो गए थे। एक चांद की इमोजी का मतलब 10,000 रुपए। उसे देखकर तो अंजलि के भी तोते उड़ गए थे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती किसी ने लिखा, अंजलि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अंजलि ने मारे सरप्राइज के अपना मुंह हथेली से ढक लिया। इधर गर्वित ने कहा, भाई अपनी क्लास में ऐसा कौन आ गया जिसने 10,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया? अपनी क्लास में नहीं यार, बाहर से होगा कोई। अपना क्लास गरीब का कॉलेज है और हम सब में तो सिर्फ आकाश के बाप के पास ही थोड़ा बहुत पैसा है। प्रीतम ने कहा। इतने में 4 और चांद चैट बॉक्स में चमक गए। मुझे एडमिन बनना है, चांद भेजने वाले ने कहा। अंजलि ने तुरंत आकाश को एडमिन पर से हटाया और उस लड़के को एडमिन बना दिया। सबसे पहले उसने गर्वित पर से ब्लॉक हटाया। अरे भाई देख, इसने मुझे ब्लॉक से हटा दिया यार, मैं वापस मैसेज भेज सकता हूँ। गर्वित ने प्रीतम से कहा और थैंक यू एडमिन का एक मैसेज डाल दिया। इधर अंजलि ने वीडियो में कहा, I want to give you lots and lots of thanks एडमिन, लेकिन मैं जानती हूँ सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी आओ, मैं तुम्हें कैंपस घुमाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ ये कहने आया हूँ कि आदमी के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन हम सब कल भी इंसान थे, आज भी इंसान है और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के पैसों का धौंस दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। उसका ये मैसेज पढ़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। अंजलि भी कुछ ज्यादा कह नहीं पा रही थी। किसी को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आखिर इतने पैसे वाला आदमी उनके बीच कौन आ गया था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि इतने महंगे तोहफे देने वाला कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन इस तरह से अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं। उसे अंजलि या उसके लाइव होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो पसंद करता था उसे। वो तो बस उन लोगों का मुंह बंद करवाना चाहता था जो प्रीतम और गर्वित के बारे में बकवास कर रहे थे। लकी देख रहा था कि बंजर जमीन जैसे उसके दोस्तों के चेहरे पर खुशी के फूल खिलाए थे, लेकिन क्या प्रीतम और गर्वित इसका पता लगा पाएंगे या लकी उनकी नजरों से बचकर निकल जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। भाई ये आदमी पैसे नहीं अनुभवों से बात करता है, क्या बात है। आपको ढेर सारे लाइक सर, आप उन पैसे वाले बापों की बिगड़ी हुई औलादों से 1 लाख गुना अच्छे हो। वैसे आप बता सकते हो कि आप काम क्या करते हो? जब एडमिन की तारीफ में ये सब कमेंट आने लगे तो आकाश अपने आप ही शांत हो गया था और थोड़ी देर में उसने चैट रूम भी छोड़ दिया। जैसे ही उसके गायब होने का नोटिफिकेशन चैट रूम में आया तो गर्वित समेत सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगे। अंजलि ये चैट रूम का एडमिन कौन है? तभी अंजलि के पीछे से एक आवाज आई। अगले ही पल एक लड़की अंजलि के बगल में आकर लेट गई और कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगी। उस लड़की के बाल लंबे, चेहरा हल्का सा लंबा और नाक तीखी सी थी। उसने भी थोड़ा मेकअप किया हुआ था जो बिना कुछ सोचे ही अंजलि के लाइफ में घुस आई थी। हेलो गाइस, ये मेरी फ्रेंड और मेरी रूम पार्टनर डिंपल है। मुझे तो लगता है कि ये मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। अब आप ना मुझसे थोड़ा सा ध्यान हटाकर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे मैंने इसकी लाइव का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप जा सकते हैं वहां। अंजलि ने डिंपल का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा। डिंपल भी अंजलि का लाइव देख रही थी। जब उसने देखा कि उसके कमेंट सेक्शन में 5 चांद पड़े हुए थे तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। वो अपने मन में इन चारों के पैसे जोड़ रही थी और अचानक उसके मुंह से निकला 50,000। उन चांदों को देखकर डिंपल का भी मन कर रहा था कि वो उस अमीर आदमी से मिले और बात करे जिसने अंजलि को इतना बड़ा तोहफा दिया था, लेकिन उससे पहले वो इस आदमी के बारे में जानना चाहती थी। उसने अंजलि के सामने देखा और पूछा, अंजलि तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया यार, मैं पूछ रही हूं ये आदमी कौन है? ना सिर्फ डिंपल बल्कि सभी लोग ये बात जानने के लिए बेताब थे कि आखिर वो आदमी था कौन जिसने एक ही झटके में अंजलि के ऊपर 50,000 रुपए कुर्बान कर दिए थे। अंजलि ने डिंपल की ओर देखा और कहा, यार पता तो मुझे भी नहीं है ये कौन है, नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है और देखने से भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सर मेरे लाइफ पर आज पहली दफा आए हैं। सर आप अभी भी यहीं पे हैं ना या गए? अंजलि ने लाइव में पूछा और इतने में उधर से उस आदमी का हाँ का मैसेज कमेंट सेक्शन में आ गया। उसका कमेंट पढ़ते ही डिंपल भी मारे खुशी के पागल हो गई थी।
उसने फौरन ही उसे इम्प्रेस करने के लिए कहा, सर आप सच में ही बहुत ही कूल हो, मैं तो आपकी फैन हो गई। आपने मेरी दोस्त अंजलि को 5 चांद दे दिए, ये तो सच में बहुत कूल है। वैसे मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं भी अपना खुद का लाइफ शुरू करने की सोच रही थी, तो क्या आप मेरे भी लाइफ से जुड़ेंगे? आई प्रॉमिस मैं आपको अंजलि से भी अच्छी रिटर्न गिफ्ट दूंगी, डिम्पल ने कहा और चमकती हुई आंखों से कैमरे की ओर देखने लगी। इधर जब गर्वित ने देखा कि लकी भी उस लाइफ से जुड़ा हुआ था और पलंग पर लेटकर अपने फोन को देख रहा था, तो उसने लकी से कहा, ओए लकी सुन, उसे देखना बंद कर। तू जानता है ना वो 1 नंबर की लालची लड़की है, पैसे देखते ही उसकी जुबान लपलपाने लगती है। कितनी बेशरम है यार ये, गर्वित ने कहा। लकी ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और आगे फोन की स्क्रीन की ओर देखता रहा। डिम्पल, अंजलि ने कहा और उसे गुस्से में देखने लगी। वो जबरदस्ती अंजलि का आइडिया चुराकर उसका काम खराब करना चाह रही थी। जैसे ही डिम्पल ने अंजलि को देखा तो उसने कहा, मुझे तो तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम अपना लाइफ शुरू करने वाली हो। अगर तुमने शुरू कर भी दिया हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस चांद को मुझसे छीन लोगी? डिम्पल ने उसकी बात नहीं सुनी और कैमरे में देखते हुए बोली, सर मैं अपने बारे में ना आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। मैं अभी तक सिंगल हूँ और मुझे ना आज तक कोई आपके जैसा बंदा मिला नहीं है। अब मिल भी कैसे सकता था सर? अब आप जैसे तो सिर्फ आप ही हो ना। अब अगर आपको भी कोई मेरी जैसी बंदी ना मिली हो ना तो हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। सर आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो आपसे मिलने की ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, डिम्पल ने कहा और शर्म के मारे अपने गालों को लाल कर लिया। ये डिम्पल की कला थी, वो जब चाहे अपने चेहरे का रंग बदल सकती थी। जैसे ही उसने ये बात कही, नीचे किसी ने कमेंट किया, क्या कहा तुमने, तुम सिंगल हो? उसे पढ़ते ही डिम्पल एक बार के लिए बैकफुट पर आ गई, लेकिन सिर्फ उस चांद वाले आदमी का टेंशन लेने के लिए उसने अपने आप को कैमरे पर सिंगल बता दिया था। और अगर वो चांद वाला आदमी इसमें इंटरेस्ट दिखाता तो उसके लिए सच में सिंगल भी हो जाती। वो सिर्फ एक ही चीज देखती थी, पैसा। ये लड़की यार पैसों के अलावा किसी की भी सगी नहीं हो सकती यार, कैसी लड़की है यार ये, प्रीतम ने कहा। लकी ने उसकी तरफ देखा मगर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। हाँ, अभी तक मैं सिंगल ही हूं और आज तक मैंने अपना किसी को बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है, डिम्पल ने जानबूझकर शर्माते हुए कहा। अरे दीदी क्या बात कर रही हो, एक लड़के ने नीचे लिखा और चौंकने वाला इमोजी चिपका दिया। अंजलि के चेहरे के भाव भी उस इमोजी जैसे ही हो गए थे। उसने डिम्पल की ओर देखा और पूछा, कैसी बात कर रही हो डिम्पल, सबके सामने लाइव आकर झूठ। पूरी क्लास जानती है कि अभी अभी तुम्हारा लकी के साथ ब्रेकअप हुआ है और पूरी क्लास ये भी जानती है कि तुम आजकल राहुल के साथ घूमती हो। डिम्पल अंजलि की बात सुनकर हैरान रह गई थी। अरे तुम भी क्या बोल देती हो अंजलि, मैं और राहुल तो बस अच्छे दोस्त हैं यार, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम सिर्फ साथ में हैंग आउट करते हैं। और जहां तक बात रही लकी की, तो वो तो बेचारा इतना गरीब है, मैं तो सिर्फ उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। कभी उसे कोई टॉपिक समझा देती तो कभी उसके नोट्स लिखवा देती थी। हाँ, जब उसे भूख लगती तो हम लोग साथ में गोलगप्पे खाने चले जाते थे, ये मैं मानती हूँ। वैसे वो पैसे देने के लिए खूब इंसिस्ट करता था, लेकिन मैं उसे पैसे नहीं देने देती थी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे और उसके बीच कुछ चल रहा था, ये सब बकवास है यार। डिम्पल से जितना हो सका उसने उतनी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। अंजलि को उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो आ रहा था। सर अगर आप वैसे डिम्पल के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझे भी। इससे पहले कि अंजलि आगे कुछ कह पाती, उसने देखा कि एडमिन चैट रूम छोड़कर चला गया था। उसे जाते हुए देखते ही डिम्पल और अंजलि का मुंह उतर गया। इधर लकी ने अपना फोन बंद कर दिया और आंखें बंद करके अमित के पलंग पे लेट गया। उसकी शक्ल प्रीतम और गर्वित को नहीं देख रही थी। वो दोनों भी अभी इस लाइफ से जुड़े हुए थे, लेकिन उन दोनों को भी लकी के लिए काफी बुरा लग रहा था। इधर लकी दीवार में अपनी नजरें गड़ाए उसे एकटक देखा जा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी डिम्पल की कही बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डिम्पल यह सब चीजें कह रही थी तो उसकी आंखों में जरा भी दर्द नजर नहीं आ रहा था। वो तो ये सब ऐसे कह गई जैसे उसकी और लकी के बीच जो कुछ था वो सिर्फ लकी का एक सपना था और डिम्पल का उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसे में उसे पता चलता कि लकी कौन था तो फिर वो उन शब्दों के बारे में क्या सोचती जो आज सुबह पूरी क्लास के सामने उसने लकी को सुनाए थे, तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती। लकी एक बार तो उसका चेहरा ऐसे देखना चाहता था। ये सब सोचते हुए लकी को कब अमित के बिस्तर पर नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला।
अगले दिन जब उसके बाकी दोस्त क्लास के बाद अपने कमरे पर आ रहे थे तो वो सब लकी को भी अपने साथ ही ले आए थे। वो लोग अपना लंच खत्म कर चुके थे और उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत लकी के साथ भी शेयर किया था। इधर लकी अपना बैंक बैलेंस देख रहा था। कल जो 50,000 उसने खर्च किए थे उसे लग रहा था कि उसने समंदर में से सिर्फ एक बूंद पानी निकाल ली थी। क्या सारा टाइम फोन ही देखता रहेगा? मेरी वार्डन से बात हो गई है, उसने कहा है कि तुम जब चाहो तब फिर से शिफ्ट कर सकते हो, इसलिए हम आज ही तुम्हारा कमरा खाली करके सारा सामान यहाँ से ले जाएंगे। अमित को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी हाँ कर दी है, प्रीतम ने कहा। लकी का भी उस कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने भी हाँ कर दी थी। यार तुम लोग ना सच में जानो मेरी, लकी ने कहा और प्रीतम और गर्वित के गले लग गया। अबे जा, सिर्फ गले लगने से काम नहीं चलेगा, शाम को ना असली पार्टी देनी पड़ेगी, गर्वित ने कहा और झूमते हुए बॉटल की ओर इशारा कर दिया। सब लोगों को हंसी आ गई। वो लोग मजे मस्ती कर रहे थे कि इतने में अमित आ गया। जैसे ही वो कमरे में घुसा तो सबने उसकी उतरी हुई शक्ल देखी। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। क्या हुआ भाई? लकी ने पूछा। अमित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। सब लोग जो कि अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे वो अमित की ऐसी उतरी हुई शक्ल को देखकर फिर से बैठ गए। बताना भाई क्या हुआ? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने फिर से तेरे साथ भी गेम कर दिया क्या? गर्वित ने पूछा और लकी की ओर देखने लगा। अमित कुछ नहीं बोल रहा था और बस अपना चेहरा लटका कर बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त उसकी बातों को कैसे लेने वाले थे, लेकिन उसके पास और कोई नहीं था जिससे वो ये सब बता सके, इसलिए उसने कहा, नहीं कोयल को कुछ हो गया है, और कहते ही उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। बाकी तीनों लोग घबराई हुई नजरों से उसे देख रहे थे। पर हुआ क्या भाई? कोयल ठीक है? लकी ने उसके पास लगी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जिस हिसाब से अमित की शक्ल वो देख रहा था, लकी समझ गया था कि मामला इतना सीधा नहीं था जितना बाकी लोग समझ रहे थे। अमित वैसे भी छोटी मोटी चीजों से घबरा जाने वालों में से नहीं था। तुम्हें मालूम है कल जब कोयल बिना लंच किए ही उठकर चली गई थी तो वो उस लड़के से टकरा गई थी, याद है? फिर उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई और फिर हम लोग बीच में ही कूद गए थे। बाद में कोयल ने वहां से निकलकर पुलिस में उसकी शिकायत भी कर दी थी, लेकिन मुझे आज मालूम पड़ा कि वो आदमी कौन था। अमित ने घबराते हुए कहा। कौन था? लकी ने पूछा। सब लोग अमित के चेहरे को बिना पल के झपकाए देखे जा रहे थे। वो मोहित रायजादा था। उसके पिता लायन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं और वो लायन ग्रुप का आने वाला सीईओ है। लायन ग्रुप? प्रीतम के मुंह से निकला। उसने अभी जो सुना था उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था वो, इसलिए चौंक कर उसने अपनी कानों को 2-3 बार खुजाया। भाई लायन ग्रुप तो दिल्ली की 10 सबसे बड़ी फर्मों में आता है ना? अरे यार, कोयल ने कितनी बड़ी मुसीबत ले ली है। जब लकी ने उसे शांत करवा ही दिया था तो फिर उसे पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी यार? गर्वित ने कहा। अचानक ही कमरे में बैठे सभी लोगों की नींद खुल गई थी और उनके दिमाग की बत्तियां जलनी शुरू हो गई। लकी देख पा रहा था कि गर्वित अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था, इसलिए उसने उसे शांत करवाने के लिए कहा, हाँ लेकिन कोयल भी तो किसी बड़े परिवार की बेटी है ना भाई उसके पिता का अकाउंट अगर न्यू सिटी बैंक में है तो वो भी तो पावरफुल होगी ना? लकी ने कहा। भाई उसके पापा की कोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से फर्म तो है, वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन लायन ग्रुप के आगे वो से बाहर निकाल पाएगा।